and we are celebrating the 85th birthday of our honorable founder director MC Joshi sir. Friends, first of all, happy birthday. Friends, as we know, birthday is always special to everyone, right? But this time, special birthday of special person is always special to everyone. So special wishes to our respected Nana sir in behalf of whole Institute of Science students especially. Happy birthday sir, once and again. Friends, we have grown in different places, we are born in different places. We are grown in different places, we are born in different places. We have different tastes, styles and attitudes, but we are still connected with each other. A single miracle, a single personality known as MC Joshi sir. Friends, if we try to do a work which is possible, it depends on our skill, right? But if we try to do a work which is impossible, it depends on our confidence. And confidence and skill are two meant. This depends on our confidence. Confidence and skill are only signed because of our honorable Nana sir. Friends, when I belong to the 8th standard, I remember one thought from my Sanskrit book, and I want to just share with you today. The thought is like that. It's a Sanskrit thought, so please listen now clearly. Thought is like that. यदि संति गुना पुसाम विक्षन्ते ते स्वयं नहीं कस्तूरिका मोद विक्षन्ते. I repeat it again. यदि संति गुना पुसाम विक्षन्ते ते स्वयं नहीं कस्तूरिका मोद विक्षन्ते. तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये जो थॉट है मैं आपके साथ शेयर करूँ इन हिंदी में, because you will get to hear it. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने हिरन देखा है. हिरन एक ऐसा पशु है जो हमेशा से थका हुआ, एक हैरान, डरा हुआ, शर्मा हुआ और विचलित प्राणी है, राइट? जब भी हम हिरन को देखते हैं तो हमारे नजरों में यही छवि आती है. पर क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये हिरन इतना शर्मा हुआ, हैरान, डरा हुआ क्यों रहता है? इसका लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा. फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, जो हिरन है उसके शरीर में एक कस्तूरी नाम की सुगंध होती है और ये सुगंध उसे गॉड गिफ्ट देता है. गॉड के द्वारा मिला हुआ ये सुगंध उसके शरीर में आता है और इसी कारण वो सुगंध को तलाशते हर जंगल में, जंगल के हर कोने में वो घूमता है, ढूंढता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है. वो सुगंध की तलाश में पूरा जंगल घूमता है, इधर उधर, यहाँ तक कि वो पेड़ों और पौधों के पास भी जाता है सुगंध को पहचानने के लिए, मगर वो समझ नहीं पाता कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि ये सुगंध कहीं और से नहीं उसके शरीर से आ रही है. अगर इस सुगंध को, अपनी कला को किसी ने पहचाना है तो वो हमारे MC जोशी सर है. हमें हिरन की तरह नहीं, हमें हमारे फाउंडर डायरेक्टर MC जोशी सर की तरह बनना है. फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज में अनेक प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध है और ये केवल हो चुका है हमारे सर की वजह से. आज हमारे कॉलेज में हर एक कोर्सेज, यहाँ तक कि BSc इन कम्युनिकेशन स्टडीज जो काफी कम यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में उपलब्ध की गई है, मगर BSc इन कम्युनिकेशन स्टडीज, MBA, हर प्रकार के कोर्सेज आज हमारे कॉलेज में उपलब्ध है. और इसके थ्रू स्टूडेंट चाहे अपने उस फील्ड में जहाँ वो अपने आप को काबिल समझता है, स्किल समझता है, उस फील्ड में अपने आप को प्रकाशित कर सकता है. और ये भी अपॉर्चुनिटी अगर हमें किसी ने प्रदान की है तो हमारे फाउंडर डायरेक्टर MC जोशी सर है. फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना कार्य खामोशी से कर जाते हैं, मगर उसकी पब्लिसिटी करना उन्हें शायद अच्छी नहीं लगती. मगर हमारे MC जोशी सर ने जो भी कुछ किया है हमारे लिए, ये सुनकर, ये देखकर हम तो खामोश नहीं हो सकते. और शायद इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कौन कहता है खामोशियाँ खामोश होती है? अगर इन खामोशियों को खामोशियों से सुनो तो ये खामोशियाँ वो कह देती है जिनकी तलाश लफ्जों को होती है. मुझे याद है सर का लास्ट ईयर का स्पीच 29 सितंबर 2011. मुझे याद है मैं भी आप ही की तरह यहाँ पर बीच में बैठा हुआ था और सर ने कहा था कि जब भी यहाँ हमारे कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट आता है और MBA और MCS और BCS एनी कोर्सेज, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है कि सर यहाँ कोई प्लेसमेंट है? सर का ये थॉट मुझे आज भी याद है. मगर सर ने कहा था क्या जरूरत है आपको प्लेसमेंट की? क्या हमने 150 साल अंग्रेजों की गुलामी की, उसके बाद 7 साल से हम गवर्नमेंट की गुलामी कर रहे हैं? क्या यही है नौकरी? क्या जरूरत है हमें नौकरी की? फ्रेंड्स, मुझे केवल इतना कहना है कि अगर हमारे फाउंडर डायरेक्टर MC जोशी सर ने नौकरी की तलाश की होती तो क्या ये इंस्टीट्यूट बन पाता? क्या हम इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होते? क्या आज हमारे इस कॉलेज में 200 से 300 कर्मचारी, स्टाफ यहाँ विराजमान होते? जी नहीं. फ्रेंड्स, हमें अपने देश के लिए कार्य करना है. नौकरी तो सब करते हैं, हमें वो करना है जो हमारे स्पिरिट में है, जो हमारे जन्म में है, जो जिसमें हम काबिल हैं, तो उसी फील्ड को अपनाना है. यही हमारे MC जोशी सर का कहना है लास्ट ईयर के स्पीच में, और आज भी मैं उसी बात पर अमल करता हूँ. इसके साथ साथ काफी कम लोगों को ये बात मालूम है कि हमारे MC जोशी सर सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं, बाकी हर फील्ड में उन्होंने बड़े बड़े योगदान दिए हैं.
1954 शायद जब हम जन्मे भी नहीं थे और हमारे फाउंडर डायरेक्टर एनसी जोशी सर हमारे एज के थे। 1954 के इस टाइम पर उन्होंने केवल महाराष्ट्र या पुणे या फिर इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में कबड्डी प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था। और ये उनकी केवल एक एजुकेशन रिलेटेड ही स्पीड नहीं है, उनकी हर फील्ड में उन्होंने अपना नाम उजागर किया है और नए नए बंदों को उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। तो बस जब भी मैं उनके स्पीड को देखता हूँ मुझे कुछ लफ्ज़ याद आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज इस बर्थडे पे 82 बर्थडे पे मैं अपना दो शब्द नाना सर को गिफ्ट करना चाहूँगा। तो कुछ इस प्रकार से, तू थक कर ना बैठ बंदे अभी तो जमीन नापी है, तू थक कर ना बैठ बंदे अभी तो जमीन नापी है, चल आगे बढ़ अभी आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। धन्यवाद।